सुप्रभात दोस्तों, वेलकम टू S2 क्लासेस, सुब्रा सरस्वती क्लासेस। तो लास्ट क्लास में हमने आपको KVL, KCL और व्हीटस्टोन ब्रिज के रिगार्डिंग ये एग्जाम्पल नंबर 3.6 जो कि पेज नंबर 122 में है, इसको कंप्लीट किया था और वीडियो हो गई थी 1 घंटे 15 मिनट की। तो हमने बोला जो बचा हुआ 3 क्वेश्चन है उसको अगली वीडियो में बता देंगे। तो यहां तक तो आप लोगों ने पढ़ लिया होगा, इरेज करें। अब हम आते हैं अगले एग्जाम्पल पे। थ्योरी वगैरह ऑलरेडी अच्छे से पूरा डिक्टेट कर दिया है। अब वो 2 घंटे हो जाता है ना, तो KVL KCL में प्रॉब्लम ये हो जाता है कि मजा नहीं आता है पढ़ने में 2 घंटे लगातार, क्योंकि लूप वगैरह है। तो इसलिए हमने उसको गैप दे दिया और हमने सोचा कि भाई एक गैप के बाद दूसरे गैप में फिर क्वेश्चंस बनाने आओगे, 2-3 उसमें बना लिया आपने, फिर यहाँ बनाने आओगे तो थोड़ा आपके लिए इंटरेस्टिंग रहेगा। और आप ट्राई भी कर सकते हो वीडियो को पॉज करके, जो नहीं बनेगा वो हम बता देंगे। अब हम आ जाते हैं पेज नंबर 117 में, क्वेश्चन दिया हुआ है। आराम से चीजों को बारीकी से समझना। पेज नंबर 117 में कहता है डिटरमाइन द करेंट इन ईच ब्रांच ऑफ द नेटवर्क सोन। पहले हम नेटवर्क बना लेते हैं, कैसा है हमारा डायग्राम, क्योंकि वहां आपको अच्छे से नहीं दिख रहा होगा। बारीकी से चीजों को समझना है। और जब आप पूरा बना लोगे ना, KVL KCL वगैरह पिछला बनाया था, ये क्वेश्चन कर लोगे तो आपको इसके अलावा कुछ और क्वेश्चन देखने को भी मिलेगा ना, तो आप कंफ्यूज नहीं करोगे, जब आसानी से बना लोगे। ये सबसे खास बात है इस टॉपिक का। अगर एक बार लॉजिकली आप चीजों को समझ गए ना तो दिक्कत नहीं होगा। ये है 10 वोल्ट, यहां से करंट आ रही है I1, इधर करंट जा रही है I2 और इधर की तरफ करंट दिखा रहा है I1 माइनस I2। ये सब दिया हुआ है करंट डिस्ट्रीब्यूशन। ये है 4 ओम का, ये है 1 ओम का और ये है 4 ओम का, ठीक है। ये है 2 ओम का, ये भी है 2 ओम का। इसके थ्रू करंट आ रही है I2 प्लस I3 माइनस I1। इसके अक्रॉस करंट है I2 प्लस I3। यहां एक वोल्टेज दिया हुआ है जो कि है 5 वोल्ट का, ये 10 वोल्ट का था। और यहां से ऐसे जॉइंट, ठीक है। आराम से चीजों को पकड़ना है। I2 प्लस I3 माइनस I1 और यहां से करंट जा रही है I3 और इधर की तरफ आ रही है I3। ये हमारा डायग्राम है। यहां पे पॉइंट दिया हुआ है B, यहां पे दी गई है D, इसको हम मान लेते हैं A, इसको हम मान लेते हैं C, ABCD। हाँ ठीक है, यहाँ पर E तो दिया हुआ है। देखो अब क्वेश्चन को एक बार क्रॉस चेक करके अब इसको बनाना शुरू करते हैं। इसमें कह रहा है डिटरमाइन द करंट इन ईच ब्रांच, हर ब्रांच में करंट बनाओ, ठीक है। यहाँ से I2 करंट जा रहा है, 4 एम्पियर है, पॉइंट B है। यहाँ से 10 वोल्ट है, I1 करंट इधर की तरफ जा रहा है, 1 ओम का रेसिस्टर है। यहाँ पे I1 माइनस I2 है, 4 ओम का रेसिस्टर है, करंट इधर जा रहा है। यहाँ पर नीचे आ रहा है I2 प्लस I3, यहाँ 2 ओम है और यहाँ नीचे आ रहा है I2 प्लस I3 माइनस I1 और नीचे की तरफ डायरेक्शन है करंट का, इधर अंदर आ रहा है, इधर बाहर जा रहा है। इसमें हमें ब्रांच इन ईच करंट इन ईच ब्रांच निकाल कर बताना है। अब हम कोशिश करते हैं। अब देखो सबसे पहले हम लूप लेंगे, तो सबसे पहला लूप ले लेते हैं हम, लूप नंबर 1 ABCA, यानी हमने लूप नंबर फर्स्ट लिया ABCA। अब इसकी डिटेल एक्सप्लेनेशन ऑलरेडी समझा चुके हैं पिछले में, तो यहां सिर्फ बनाते हैं। अब इसमें कोई भी डायरेक्शन पाथ का हमने कंसीडर कर लिया, ये ले लिया हमने पहले लूप के लिए डायरेक्शन। अब
इस डायरेक्शन के अकॉर्डिंग चलो तो देखो ये वाला जो करंट I1 है यहां पर भी I1 रहा होगा। अब ये इधर से जा रहा है और करंट भी इसी डायरेक्शन में, यानी इसके लिए -1 I1। फिर आगे बढ़ो, ये लूप ऐसे लिया है आपने और निगेटिव से पॉजिटिव जा रहे हो यानी +10। फिर आगे बढ़ो, जिस डायरेक्शन में करंट है उसी डायरेक्शन में आपका पाथ भी है, तो नहीं अपोजिट डायरेक्शन था ना, नहीं सेम डायरेक्शन था, ठीक है सॉरी। देखो 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 इस लूप में I1 भी उसी डायरेक्शन में और आपका पाथ भी उसी डायरेक्शन में, तो निगेटिव। यहां पर भी I2 भी उसी डायरेक्शन में और पाथ भी उसी डायरेक्शन में, तो -4I2। आगे बढ़े, इसके लिए जिस डायरेक्शन में लूप लिया आपने उसी डायरेक्शन में इस करंट का भी पाथ। आराम से देखो, ये लूप हमने कंसीडर किया है, इस लूप के अकॉर्डिंग ऐसे चल रहे हो और करंट भी उसी डायरेक्शन में, जब सेम डायरेक्शन में होता है तो -1 I1। आगे बढ़े तो ये बैटरी निगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जा रहा है लूप के अकॉर्डिंग, तो प्लस। फिर करंट के डायरेक्शन में है I2 तो -4I2, और ये वाला I2 -I3 भी जो इस लूप के अंदर आ रहा है वो भी करंट के डायरेक्शन में लूप है हमारा, यानी लूप इसी डायरेक्शन में है और करंट भी इसी डायरेक्शन में, यानी ये भी हो जाएगा -2। और कौन सा करंट है? I2 + I3 = 0। यहां से इसको ब्रैकेट खोलोगे तो आ जाएगा -I1, 1I1 लिखो या I1 लिखो, +10 -4I2, -2 को अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो -2I2, और ये माइनस अंदर जाएगा तो -2I3 = 0। यहां से एक इक्वेशन बन के आया, I2 -I1 +10 -6I2 -2I3 = 0। ये सारे माइनस वाले टर्म को उधर ले जाओ और 10 को इधर ही रहने दो, यानी 10 = I1 + 6I2 + 2I3। ये एक इक्वेशन बन गया फ्रॉम द लूप ABCA, यानी पहला इक्वेशन आया I1 + 6I2 + 2I3 = 10। ठीक है, ये हमने पहला इक्वेशन निकाला किसकी मदद से? KVL की मदद से। अब दूसरा लूप लेते हैं ACDA। अब हमारा आ गया लूप नंबर सेकेंड। ये सब लिखना हो तो लिख लेना, धीरे धीरे हम इस सबको मिटाते जाएंगे जब इक्वेशन तैयार हो जाएगा। तो अब लूप नंबर ले रहे हैं ACDA, ये वाले लूप ACDA। इसमें भी हमने डायरेक्शन कुछ ऐसा सेलेक्ट कर लिया, ये लूप नंबर 2 था। ठीक, अब यहां पर आप बोलोगे कि ये वाला पार्ट को देखो, ये डायरेक्शन ऐसे कंसीडर किया और करंट ऐसे आ रहा है, यानी करंट का डायरेक्शन पाथ के डायरेक्शन से अपोजिट है, तो प्लस होगा 4 ब्रैकेट में I1 - I2, क्योंकि इस ब्रांच के क्रॉस करंट यही है। आगे बढ़े तो आप लूप में ऐसे जा रहे हो, यानी पॉजिटिव से निगेटिव जा रहे हो, यानी -10। इसके आगे बढ़े तो करंट I1 इधर आ रहा है और आप लूप में ऐसे जा रहे हो, यानी ये I1 के लिए अपोजिट डायरेक्शन में, यानी +1 I1। फिर इस 2 के लिए आए तो करंट भी ऐसे ही है और लूप भी ऐसे ही, देखो करंट भी इधर और लूप भी नीचे की तरफ, यानी ये लूप के डायरेक्शन में करंट का डायरेक्शन है तो -2, और करंट है इसके अक्रॉस I2 + I3 - I1 = 0। ठीक है, बारीकी से समझ रहे हो, अंदर मल्टीप्लाई करो तो 4I1 - 4I2 - 10 + I1, 1I1 लिखो या I1 लिखो। इस -2 को अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो -2I2, फिर अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो -2I3, और माइनस प्लस 2I1 = 0। अब यहां पर है 4I1, यहां पर है 1I1 और यहां पर है 2I1, यानी 4 1 5 2 7, यानी 7I1। फिर यहां पर है 4I2 माइनस में और यहां पर है 2I2, यानी -6I2। फिर ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। अब बचता है हमारे पास -2I3 -10 = 0। इसको लिख सकते हो 7I1 -6I2 -2I3 = 10। ये दूसरा इक्वेशन आपने तैयार कर लिया।
यानी दूसरा इक्वेशन बनाया और वो भी केवीएल की मदद से, हाँ केवीएल की मदद से 7i1 माइनस 6i2 माइनस 2i3 इज इक्वल टू 10। ये हमारा हो गया दूसरा इक्वेशन। कोई दिक्कत है? नहीं सर कोई दिक्कत नहीं। इसको इरेज करें, लिख लो। लिख लिया सर, पक्की वाली बात। एकदम धीरे धीरे बारीकी से समझना। अब हम लूप लेंगे बी ई डी बी, लिखते चलो, हम आगे बढ़ते चलते हैं। अब हमारा तीसरा लूप होगा, ये भी के वी एल की मदद से। अब हम आते हैं लूप नंबर 3 में। लूप नंबर 3 है हमारा बी ई, मान लो ये रहा होता पॉइंट, वो पॉइंट नहीं है, वो ईएमएफ है, फिर भी ई ले लेते, बी ई डी बी, बी ई डी बी। अब इसमें भी हमने डायरेक्शन कुछ ऐसे कंसीडर कर लिया तीसरे वाले के लिए। तो अब देखो कहां से शुरू करोगे, तो इसमें यहां से शुरू करते हैं। मान लो तो जहां हम ऐसे रहे हैं और करंट इधर आ रहे हैं, अपोजिट डायरेक्शन में है, तो +2 करंट है I2 प्लस I3 माइनस I1। फिर आगे बढ़े, जहां हम ऐसे रहे हैं और ये करंट इधर आ रहा है, यानी ये भी +2 और इसके क्रॉस करंट है I2 प्लस I3, ये I2 प्लस I3 का करंट है। फिर आगे बढ़े तो आप बैटरी के लिए इधर से रहे हो और बैटरी का पॉजिटिव इधर है, निगेटिव इधर, यानी पॉजिटिव से निगेटिव की तरफ आ रहे हो, तो -5 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो 2i2 प्लस 2i3 माइनस 2i1, पहले का काम खत्म, प्लस 2i2 प्लस 2i3 माइनस 5 इज इक्वल टू 0। यहां से बोला कि I2 यहां पर भी है, I2 यहां पर भी है, यानी हो गया 4i2। ठीक, फिर यहां पर भी I3 है, यहां पर भी I3 है, तो ये हो गया +4i3। एकलौता बेचारा 2i1 है, तो -2i1 -5 इज इक्वल टू 0। 5 को उधर ले जाओगे तो तीसरा इक्वेशन बन जाएगा 4i2 प्लस 4i3 माइनस 2i1 इज इक्वल टू 5। और ये भी इक्वेशन बना तीसरा नंबर इक्वेशन, और ये भी किसकी मदद से? केवीएल की मदद से। अब आपने 3 इक्वेशन तो बना लिया, अब इन तीनों इक्वेशन को लेकर I1, I2 और I3 निकालना है। अगर आपने I1, I2, I3 निकाल लिया तो आपका काम बन गया। इरेज करें, बारीकी से लिखते चलो, चीजें बहुत आसान हो जाएगी, और थोड़ा भी कंफ्यूज करोगे चीजें कंफ्यूजिंग हो जाएगी। अब कैसे सॉल्व किया जाए सर? एक काम करते हैं, इस इक्वेशन को पकड़ते हैं, कोई भी एक, I1 प्लस 6i2 प्लस 2i3 इज इक्वल टू 10 है। यहां से हम I1 बराबर लिख सकते हैं 10 माइनस 6i2 माइनस 2i3 लिख सकते हैं। देखो I1 को इधर आने दिया, सबको उधर ले गए। अब I1 की जगह इसमें भी पुट कर दो और I1 की जगह इसमें भी पुट कर दो, ये I2 और I3 में 2 इक्वेशन बन जाएगा, यहां से I2 I3 निकल जाएगा, फिर I1 निकाल लेंगे। बात पकड़ रहे हो? पुट करो, तो यहां पर है 7, I1 की जगह पुट कर दिया जितनी वैल्यू है, तो 7 10 माइनस 6i2 माइनस 2i3 माइनस 6i2 माइनस 2i3 इज इक्वल टू 10। कोई दिक्कत? अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो 70 माइनस 42i2 माइनस 14i3, ठीक, माइनस 6i2 माइनस 2i3 इज इक्वल टू 10। अब 42i2 प्लस 6i2 कितना बन जाएगा? 70 माइनस 48i2, 14i3 और 2i3 माइनस 16i3 इज इक्वल टू 10। 10 को इधर लेकर आते हैं, 48 और 16 को उधर ले जाते हैं, तो हो जाएगा 48i2 माइनस 16 सॉरी प्लस 16i3। देखो ना, उसको उधर ले जाओगे तो प्लस में, इसको भी उधर ले जाओगे तो प्लस में, और 10 को इधर लाओगे तो क्या हो जाएगा? 70 माइनस 10, ये आ जाएगा हमारे पास 48i2 प्लस 16i3 इज इक्वल टू 60।
ठीक, इन दोनों में से अब चाहो तो 4 कॉमन ले सकते हो, तो ये हो जाएगा 4 1 जा 4, 4 2 जाए 12i2 प्लस 4i3 इज इक्वल टू 60। अब ये 4 उधर जाएगा तो 12i2 प्लस 4i3 इज इक्वल टू 60/4 दैट इज 15। ठीक है, यानी एक और इक्वेशन बना के लेकर आप आए हो 12i2 प्लस 4i3 इज इक्वल टू 15। इस इक्वेशन पर ध्यान रखना है। अब इसको भी हम कोशिश कर रहे हैं कि i1 को एलिमिनेट कर दे, इसको हटा ले। तो यही चीज है, ये टाइम टेकिंग क्वेश्चन है, लेकिन अगर बन गया तो श्योर शॉर्ट नंबर है। यही फायदा है, आराम आराम से बनाओगे तो गलती होने के चांसेस बहुत कम है। इरेज करते हैं, यानी हमने पहले इक्वेशन में वैल्यू पुट कर दूसरे इक्वेशन, पहले इक्वेशन से i1 को उधर कर लिया, i1 के बराबर कुछ निकाल लिया, दूसरे में पुट किया तो एक इक्वेशन नया ये बन के आ गया। अब हम क्या कर रहे हैं, इसी i1 की वैल्यू तीसरे में पुट करते हैं। तो पहला है हमारा 4i2 प्लस 4i3 माइनस 2, और i1 की जगह ये पूरी वैल्यू, तो 10 माइनस 6i2 माइनस 2i3 इज इक्वल टू में 5। i1 की जगह 4i2 रहने दिया, 4i3 रहने दिया, माइनस 2, और i1 की जगह ये पूरा वैल्यू, तो 10 माइनस 6i2 माइनस 2i3, और बाहर में 5 था इक्वल टू में डाल दिया। ठीक है, अब ये हो गया 4i2 प्लस 4i3 माइनस 2 इंटू 10 इज 20, माइनस माइनस बिकेम प्लस 6 2 जा 12i2 माइनस माइनस बिकेम प्लस 4i3 इज इक्वल टू 5। अब i2 4, i2 12, 16, 16i2, i3 4, i3 4, 4 4 8, i3। अब इस 20 माइनस 20 इज इक्वल टू 5, 20 को उधर ले जाओगे तो 16i2 प्लस 8i3 इज इक्वल टू 5 प्लस 20, यानी 16i2 प्लस 8i3 इज इक्वल टू 25। कोई दिक्कत है यहां तक? ये हमने दूसरा इक्वेशन पा लिया। अब देखो दो इक्वेशन हमारे पास ऐसा आया जहां पर i2 i2 i3 i3 बराबर समथिंग है। अब इस दोनों इक्वेशन में देखो तो अगर हम इस इक्वेशन में इंटू 2 कर दे तो यहां पर भी 8i3 हो जाएगा, और यहां पर ऑलरेडी 8i3 है। एकदम इक्वेशन को जैसे लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करते हैं वैसे सॉल्व करते जा रहे हैं। इरेज कर दे, अब लिख लो, जो भी बातें लिखनी है लिखते चलो, हम करते चल रहे हैं। ठीक है, अब यहां से हमने इसमें 2 मल्टीप्लाई किया तो ये बन गया 24i2 प्लस 4 2 जा 8i3 इज इक्वल टू 15 2 जा 30। ये इक्वेशन तैयार हो गया, और इस इक्वेशन को एज इट इज लिख दिया 16i2 प्लस 8i3 इज इक्वल टू 25। अब इन दोनों इक्वेशन को अगर माइनस करो तो ये दोनों तो कहानी खत्म। अब यहां से माइनस करोगे तो 14 माइनस 6 8 बचेगा, i2 इज इक्वल टू इधर कितना बचेगा 5, तो i2 की वैल्यू मिल गई 5/8 एम्पियर। ठीक है, i2 की वैल्यू मिल गई। अब किसी एक इक्वेशन में i2 की वैल्यू पुट कर दो, इसी में मान लो पुट कर देते हैं, तो ये हो गया 16, i2 की जगह 5/8 प्लस 8i3 इज इक्वल टू 25। 8 2 जा 16 और 5 2 जा 10 प्लस 8i3 इज इक्वल टू 25। कोई दिक्कत है? 10 को उधर ले जाओगे, ऊपर कर देते हैं, तो 10 को जब उधर ले जाओगे तो क्या बचेगा 8i3 इज इक्वल टू 25 माइनस 10, यानी 8i3 इज इक्वल टू 15। यानी यहां से आपको एक और मिल गया, i2 मिल गया, i3 बराबर 15/8। समझ रहे हो बात को? ठीक है ना, 5 2 जा 10, 25 माइनस 10 इज 15/8 हो गया, 8 दूना 16। ठीक है, तो एक करंट मिल गया 5/8, एक करंट मिल गया 15/8। यहां तक कोई दिक्कत? इसको बुक में ऐसे लिखा हुआ तो घबराना मत,
8 1 जा 8, 8 7 जा 15, 8 प्लस 7 15, ऐसे होल में लिया हुआ है एम्पियर। तो ऐसे ले या ऐसे ले, दोनों तो एक ही बात है। यानी I2 मिल गया, I3 मिल गया। अब हम इसमें I2 I3 की तरह वैल्यू पुट करेंगे, I1 निकाल लेंगे, I1 निकल गया तो I1 I2 I3 निकल गया। यहां से I1 माइनस I2 कर देंगे तो इस ब्रांच का करंट निकल जाएगा। यहां से I2 जो निकला वो इस ब्रांच का करंट होगा। यहां पर I2 प्लस I3 कर देंगे तो BC ब्रांच का करंट होगा। यहां पर I2 प्लस I3 माइनस I1 कर देंगे तो DC ब्रांच का करंट आ जाएगा और इस तरह से सारे ब्रांच का करंट निकल जाएगा। लिख लो, इरेज करें कुछ पार्ट, कर दो सर। यानी ये सब इक्वेशन लिख लो एक बार, पूरा लिख लिया। चलो, यहां से आपने I3 निकाल लिया, हमारा मेन इक्वेशन यही था, ये 3। I3 निकाल लिया, I2 निकाल लिया, तो यहां पुट करो। यहां पर है I1 प्लस 6I2 यानी 6 इंटू 5/8 I2 की जगह प्लस 2I3 तो प्लस 2 इंटू 15/8 इज इक्वल टू 10। यहां से 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 4 जा 8, यहां से मिला I1 प्लस 5 3 जा 15/4 प्लस 15/4 ही मिला, हाँ, इज इक्वल टू 10। इन सब को उधर ले जाओ तो I1 बराबर हो जाएगा 10 अपॉन कुछ नहीं था तो 10/1 माइनस 15/4 माइनस 15/4। यहां से I1 बराबर 4 एलसीएम लोगे तो ये तो 1 है तो बन जाएगा 40। ऑलरेडी 4 इसके नीचे है तो माइनस 50 माइनस 15 ये आ जाएगा 30 और 40 में से 30 गया 10/4 तो ये हो जाएगा 2 2 जा 4, 2 5 जा 10। यानी यहां से I1 बराबर आ गया 5/2 एम्पियर। यानी I1 करंट निकल गया, I2 करंट निकल गया, I3 करंट निकल गया। अब हमें क्या करना है इस ब्रांच में, तो बोलोगे AB के क्रॉस है हमारे पास I2 यानी 5/8 एम्पियर का करंट है। कोई बोले AD के क्रॉस कितना है तो I1 माइनस I2 करो, तो I1 माइनस I2 करोगे तो 5/2 माइनस 5/8 होगा, 8 एलसीएम होगा तो 2 4 जा 5 4 जा 20 माइनस 5 यानी इसके क्रॉस हो गया 15/8 का एम्पियर करंट। देख लो 5 2 4 जा 5 4 जा 20 माइनस 5 15/8 एम्पियर का करंट इसके क्रॉस। कोई कहेगा इस BC के क्रॉस बताओ कितना करंट है, ये जो आ रहा है करंट तो क्या है I2 प्लस I3 5/8 और 15/8 हो जाएगा तो 15 और 5 20/8 एम्पियर का करंट हो गया किसके क्रॉस BC के क्रॉस। कोई कहेगा DC के क्रॉस करंट बताओ ये वाला कितना करंट है तो I2 प्लस I3 आ गया 20/8 माइनस I1 5/2 एलसीएम लोगे 8 20 माइनस 2 4 जा 8 और 5 4 जा 20 यानी इसके क्रॉस 0 एम्पियर का करंट। एक सेकेंड 15 प्लस 5 20/8 हाँ ठीक है और ये हो गया 20 देख लेते हैं एक बार, हाँ होना भी चाहिए कोई दिक्कत नहीं, इतना सारा सही है तो कोई दिक्कत नहीं होगा। हाँ सही है, CD के क्रॉस 0 एम्पियर का करंट आ रहा है, आप क्रॉस चेक कर लेते हैं। AB के क्रॉस 5/8 एम्पियर, CA के क्रॉस अगर निकालना है तो I1 करंट कितना है 5/2 एम्पियर। यानी यहां पर जो CA के क्रॉस I1 करंट है वो कितना है 5/2। देखो ना I1 निकाल लिया, I2 निकाल लिया, I3 निकाल लिया, अब सबके क्रॉस करंट निकाल लो। I1 की वैल्यू आई 5/2 ठीक है, I2 की वैल्यू आई 5/8 ठीक है और I3 की वैल्यू आई 15/8 ठीक है। यानी ये क्वेश्चन देखो कितना प्यारा सा क्वेश्चन, कितना प्यार से बन गया। और ये हमारा था पेज नंबर 117 का एग्जाम्पल नंबर 3.7, ये था एग्जाम्पल नंबर 3.7 ठीक है। तो ये I1 I2 I3 निकल गया, ये सब तो बाद का कैलकुलेशन है, ये सब हटा देते हैं ताकि कंफ्यूज ना करो आप। I1 I2 I3 निकल गया, अब ये इसके क्रॉस निकालना है तो I2 इसके क्रॉस निकालना है तो I1 माइनस I2 इसके क्रॉस निकालना है तो I1 इसके क्रॉस निकालना है तो I2 प्लस I3 इसके क्रॉस निकालना है तो I2 प्लस I3 माइनस I1 जो कि 0 एम्पियर आ गया और आंसर में भी 0 एम्पियर है। और इस तरह से आपका
पेज नंबर 117 का एग्जाम्पल नंबर 3.7 बहुत अच्छे तरीके से हमने समझाने की कोशिश की। देखो आपको पकड़ में आया है नहीं आया, एकदम प्यार से देखो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, इसको नोट डाउन करो। लिख लिया आपने? तो देख रहे होंगे आप कि कोई बहुत टफ काम नहीं है भैया, एकदम बहुत आसान काम है। प्यार से करोगे तो प्यार से बनता चला जाएगा। इरेज कर दे। और इसलिए हम कोशिश करते हैं कि एकदम तरीके से लूप वगैरह का इक्वेशन लिखे ताकि आपको परेशानी ना हो। और एक बार सिर्फ देख लोगे ना और बना लोगे क्वेश्चन को देख के एक बार, तो आपको एक कंसिडरेशन आ जाएगा कि क्या बात। बाकी जब एक बार आपने इक्वेशन तैयार कर लिया, वो इक्वेशन कितना भी टफ हो, क्लास 10th का मैथ तो पढ़ के आए हो ना, लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल, तो इसमें 2 वेरिएबल करके देख रहे हो कैसे निकाल रहे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। अब 2 क्वेश्चन और बचे हैं, तो पेज नंबर 119 का एग्जाम्पल नंबर 3.8 पे आते हैं। अब एग्जाम्पल नंबर 3.8 पेज नंबर 119 कहता है द 4 आर्म्स ऑफ व्हीट स्टोन ब्रिज हैव फॉलोइंग रेसिस्टेंस। देखते हैं क्या क्या दिया हुआ है। ऐसे है, फिर यहां पर है, फिर यहां पर है। थोड़ा बड़ा बना लेते हैं ताकि जब लूप वगैरह ले तो आपको आसानी से दिखे। एग्जाम में भी जब ऐसे टाइप के क्वेश्चन आए ना तो थोड़ा बड़ा बनाया करो। अब देखो, देखते हैं आराम से, घबराना मत। पहले हम डायग्राम अच्छे से बना लेते हैं, फिर आपको हम बातों को अच्छे से लेबरेट करते हैं, यानी एलोबरेट करते हैं। लेबरेट करोगे सर, आपकी एलोबरेट करोगे, टीचर हो और लेबरेट की बात करते हो। देखो बहुत मजेदार टॉपिक है, लेकिन बस ये दिमाग में 100 ओम है, ये पॉइंट बी दिया हुआ था, ये पॉइंट डी दिया हुआ है, ये पॉइंट ए दिया हुआ है, ये पॉइंट सी दिया हुआ है, और ठीक है यहां 10 ओम दिया हुआ है, यहां 100, यहां 10, यहां 60 ओम दिया हुआ है, और यहां 5 ओम दिया हुआ है। ये करंट इससे IG आ रहा है। ये गैल्वेनोमीटर है जिसका रेसिस्टेंस दिया हुआ है 50 ओम, ठीक है। यहां से करंट आ रहा है इधर की तरफ I1, ये करंट इधर आ रहा है IG, इधर की तरफ करंट दिखा रहा है I1 माइनस IG, और यहां से आ रहा है करंट I2, और इसके अंदर करंट दिखा रहा है I2 प्लस IG, ठीक है। ये 5 है, ये 10 है, ये 60 है, ये 100 है। फिर यहां से एक बैटरी जोड़ रखा है जिसको E बोला है, और जो कि 10 वोल्ट का है, ठीक है, ठीक है। आराम से बारीकी से चीजों को समझना है। यहां से करंट आ रहा है I, ठीक है, और इधर वापस भी आ रहा होगा I, सब घूम घाम के। अच्छा, कहता है कि द 4 आर्म्स ऑफ व्हीट स्टोन ब्रिज, ये कैसा है? ऐसा डायग्राम जब भी दिखे तो उस डायग्राम को हम कहते हैं व्हीट स्टोन ब्रिज, ठीक। जिसका AB दिया हुआ है 100 ओम, 100 ओम, 100 है या 1000 है? यहाँ 100 लिखा है, वहां 1000 लिखा है, गलती नहीं करना प्रभात। ओके, क्वेश्चन चेक कर लेते हैं सर। 100 है, नॉट 1000, 100 ओम, ठीक है। 100 ओम, 10 ओम, 5 ओम, 60 ओम लिख दिया। कहता है गैल्वेनोमीटर ऑफ 15 ओम रेसिस्टर इज कनेक्टेड अक्रॉस BD के अक्रॉस एक गैल्वेनोमीटर कनेक्टेड है जो 15 ओम रेसिस्टर का है, और IG की वैल्यू बताओ। तो देखो यहां पर कुछ बच्चे क्या गलती कर देंगे, नहीं सर हम गलती नहीं करेंगे, लेकिन आप नहीं करोगे, लेकिन कुछ बच्चे क्या गलती कर देंगे, वो कहेंगे कि IG में तो कोई करंट होगा ही नहीं, आपने बताया है कि देयर इज नो करंट इन द BD ब्रांच बिकॉज ऑफ व्हीट स्टोन ब्रिज। ना, ये व्हीट स्टोन ब्रिज है, बट हेयर
अगर इसको आप R1 लेते हो, इसको आप R2 लेते हो, इसको आप R3 लेते हो और इसको आप R4 लेते हो, तो R1 अपॉन R4 जो है वो R2 अपॉन R3 के इक्वल नहीं है भैया। 100 अपॉन 60 करोगे तो 0 0 कट जाएगा और 2 5 जा 10, 2 3 जा 6 यानी 5 अपॉन 3 आ जाएगा, और ये 10 अपॉन 5 यानी 2 आ जाएगा, यानी R1 अपॉन R4 R2 अपॉन R3 के बराबर नहीं है। सो इट इज नॉट अ बैलेंस्ड व्हीट स्टोन ब्रिज, जिसकी वजह से ये बैलेंस्ड व्हीट स्टोन ब्रिज नहीं है। ये व्हीट स्टोन ब्रिज है लेकिन बैलेंस्ड व्हीट स्टोन ब्रिज नहीं है, इसलिए आप इसको नॉर्मल तरीके से नहीं कर सकते, इसमें भी आपको केवीएल केसीएल लगाना पड़ेगा। तो व्हीट स्टोन ब्रिज देने का मतलब जरूरी नहीं है कि बीच का ब्रांच कैंसिल ही हो जाए, उसका रेसिस्टर का कोई यूज ही नहीं आए, हमेशा बीच में करंट जीरो हो। इफ इट इज बैलेंस्ड व्हीट स्टोन ब्रिज तब कह सकते थे कि करंट इन गैल्वेनोमीटर इज जीरो, लेकिन ऐसा है ही नहीं, इसलिए करंट इन गैल्वेनोमीटर इज नॉट इक्वल टू जीरो। समझ गए? अब नॉर्मल इसको हमको सॉल्व करना है किसके तरीके से, केवीएल की मदद से। इसको इरेज कर दे, जो भी बातें लिखी लिख लो। ये व्हीट स्टोन ब्रिज है लेकिन बैलेंस्ड व्हीट स्टोन ब्रिज नहीं है। अब हमें IG की वैल्यू निकालनी है, करंट थ्रू गैल्वेनोमीटर। तो हम आराम से लूप लेके चलेंगे। हम सबसे पहला लेंगे लूप नंबर फर्स्ट, A इसमें मान लो हमने ऐसा कुछ डायरेक्शन लिया, ऐसे घूम के, ठीक। अब यहां से बढ़े, इसी से शुरू करो, तो करंट इधर और मेरा डायरेक्शन इधर यानी अपोजिट में है, तो प्लस 60I2। फिर आगे बढ़े, जैसे हम जा रहे हैं वैसे ही करंट जा रहा है यानी -100I1। फिर आगे बढ़े, जिधर की तरफ हम आ रहे हैं करंट भी उधर ही आ रहा है। देखो ऐसे जा रहे हो तो ये करंट के अपोजिट डायरेक्शन में लूप है, ऐसे जा रहे हो तो करंट के डायरेक्शन में, ऐसे आ रहे हो तो करंट के डायरेक्शन में आ रहे हैं, यानी -15IG इज इक्वल टू 0। क्योंकि इसके अक्रॉस जो रेसिस्टर है वो 15 ओम का है, यानी एक इक्वेशन बन के आ गया 60I2 प्लस -100I1 -15IG इज इक्वल टू 0। ठीक, अब दूसरा लूप लेते हैं हम, BCDB, लूप नंबर सेकेंड, BCDB, और इसमें भी हम अपना जो डायरेक्शन है कुछ ऐसा ले लेते हैं। पहला पाथ था, ये दूसरा वाला है। अब इसमें देखो, यहां से आगे बढ़ रहे हो तो IG इधर आ रहा है, आप जाओ ऊपर रहे, यानी +15IG, कोई दिक्कत है। फिर आगे बढ़े, आप इधर रहे हो और ये इधर ही आ रहा है, यानी -10I1 -IG। फिर आगे बढ़े, आप इधर जा रहे हैं और ये वाला करंट जो है वो उधर जा रहा है, यानी अपोजिट डायरेक्शन, यानी +5I2 +IG इज इक्वल टू 0। कोई दिक्कत यहां तक? देखो इधर जा रहे थे ये लूप में ऐसे, और करंट नीचे था तो प्लस में आ गया। फिर आगे बढ़े, करंट के डायरेक्शन में ही एक आ रहा था, लूप के डायरेक्शन में करंट, तो -I1 -IG। फिर आगे बढ़े तो लूप अपोजिट डायरेक्शन में, उसके करंट अपोजिट डायरेक्शन में था, तो +5I2 +IG। यहां तक दिक्कत नहीं। अब अंदर से खोलो तो ये हो जाएगा 15IG -10I1, अंदर जाएगा तो माइनस +10IG, अंदर मल्टीप्लाई करोगे +5I2 +5IG इज इक्वल टू 0। यहां से बोलोगे 15IG 10IG और 5IG, यानी 15 और 10 25 और 5 30IG -10I1 +5I2 इज इक्वल टू 0। ये आपका दूसरा इक्वेशन तैयार हो गया। अब दोनों को हटाकर दोनों इक्वेशन को एक अच्छी जगह लिख लेते हैं। यानी पहला इक्वेशन मिला आपको 60I2
100i1 माइनस 15ig इज इक्वल टू 0। ये आपके पास पहला इक्वेशन था। दूसरा इक्वेशन आपको मिला 30ig माइनस 10i1 प्लस 5i2 इज इक्वल टू 0। ये आपके पास दूसरा इक्वेशन था। ऊपर वाला हटा देते हैं सारा, हटा दो सर, लिख लो लिख लो लिख लो। हट गए हम, हाँ सर आप हट गए और समझ गए हम। चलो, जो दो इक्वेशन आया उसको हमने साइड में लिख लिया। अब देखो एक लूप और लेना होगा कि बैटरी छूट रहा है, तो एक लूप ले लेते हैं हम। यहां से शुरू करते हैं, ए बी सी ई ए। लूप ऐसा होना चाहिए, पेन नहीं उठना चाहिए। आपको मन है तो ऐसा भी ले सकते हो, ए बी सी ई ए। सब जगह से एक ही आंसर आएगा, समझ लो ना। तो यहां से शुरू किया, ऐसे 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 ऐसे, या आप चाहो तो ए यहां से शुरू करो, ए बी डी सी ई ए। जैसे भी मन हो ऐसे लूप ले सकते हो। हम तीसरा लूप कंसीडर करने जा रहे हैं और सिर्फ 3 ही लूप लोगे क्योंकि उसमें एक बैटरी आ जाएगा। ऐसा नहीं कि जितना बन सकता उतना मतलब। एक बार बैटरी, ये लूप ले लिया, एक लूप ये ले लिया। अब एक ऐसा लूप तैयार करो जिसमें बैटरी कंसीडर हो जाए। तो हम ले लेते हैं ए डी सी ई ए। आपको जो मन हो, ए बी सी ई ए, या ए बी डी सी ए, या ए डी बी सी ए। देखो ना, ऐसे भी घूम के ऐसे भी आ सकते हैं। लूप कैसा भी हो सकता है, क्लोज्ड होना चाहिए और लूप बनाने में पेन को ऊपर नहीं उठना है। तो हम लेने जा रहे हैं ए डी सी, ए डी सी, फिर आगे बड़े 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 ई और ए। अब इसमें अगर हम मान लो ऐसा कंसीडर करते हैं, ऐसे घूम के आते हैं, तो इधर हमारा माइनस से प्लस यानी प्लस 10 होगा। फिर आगे बढ़े तो जो लूप लिया है उसी के डायरेक्शन में एडी का करंट है, और ये है 60 ओम और ये है i2, यानी सेम डायरेक्शन है तो माइनस 60 i2। फिर आगे बढ़े बढ़े इसके लिए लूप ऐसे लिया है और ये इसी डायरेक्शन में, देखो ना, लूप को ऐसे कंसीडर करोगे तो इसी डायरेक्शन में जा रहा है, लूप भी ऐसे ही है। तो माइनस 5i2 प्लस ig इज इक्वल टू 0। लॉजिक पकड़ में आई। देखो लूप जो लिया है, इस लूप को अच्छे से कंसीडर कर लो। हमने लूप ऐसा बनाया है, गौर से देखोगे तो ऐसे आते हुए ऐसे आते हुए ऐसे आते हुए ऐसा लूप है। तो देखो निगेटिव से पॉजिटिव तो प्लस 10, सेम डायरेक्शन में लूप के करंट तो माइनस 60 i2, फिर सेम डायरेक्शन में i2 ig तो माइनस 5 i2 प्लस ig। अब इस ब्रैकेट को खोलो तो ये हो जाएगा 10 माइनस 60 i2 माइनस 5 i2 माइनस 5 ig इज इक्वल टू 0। ठीक है। अब तीनों इक्वेशन में, यहां प्लस था ना, तीनों इक्वेशन में हमें IG मिलता हुआ दिख रहा है। तीनों इक्वेशन में हमें क्या मिलता हुआ दिख रहा है? 5 IG था, नहीं 15 माइनस 15 IG था, माइनस 15 IG था, यही था ना? हाँ ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। इसमें 5 था, 30, हाँ ठीक है। अब ये तीनों इक्वेशन में हमें IG मिलता हुआ दिख रहा है और हमें IG करंट ही चाहिए। तो देखो, तो इस इक्वेशन को पहले देखो। अच्छा 60 i2 ही है, ओ वेरी गुड वेरी गुड। इसमें भी i2 है, इसमें भी i2। चलो इसको आगे सॉल्व करो, 10 और ये दोनों हो जाएगा माइनस 65 i2 माइनस 5 ig इज इक्वल टू 0। कोई दिक्कत? अब कोई दो इक्वेशन को पकड़ो जिसमें i2 और ig ही हो। यहां पर i2 है, नहीं ऐसा काम मत करो, एक काम करो i1 i2 कुछ निकाल लो, तब ig निकालना हमारे लिए ज्यादा आसान होगा। यहां से, हाँ यहां से 5, ठीक है, यहां से 5ig को अगर उधर ले जाते हो तो 5ig बराबर में क्या आ जाएगा? 10 माइनस 65 i2 आएगा। इसमें कोई दिक्कत है? ये जो इक्वेशन बना उसमें हम 5ig को उधर ले गए तो ये बना। अब इस इक्वेशन को उठाओ, 60 i2 माइनस 100 i1 माइनस 15 को आप लिख सकते हो, 15 ig को आप लिख सकते हो 5 इंटू 3 ig, या इसको ऐसा लिख सकते हो 3 इंटू 5 ig, और ये 5 ig की जगह वैल्यू पुट कर दो तो यहाँ पर 15 की जगह सिर्फ
3 बच जाएगा और जो 5IG था उसकी जगह वैल्यू हो जाएगा 10 माइनस 65 I2 इक्वल्स टू 0। ये लॉजिक कैसे किया समझ में आया? पक्की वाली बात। 12 क्यों ना, देखो 15 को लिख दिया हमने 3 इंटू 5IG, 3 को रहने दिया, माइनस था माइनस रहने दिया, और 5IG की जगह पूरा वैल्यू उठा के ये डाल दिया ताकि हमारा I2 माइनस I1 कोई इक्वेशन बन जाए। यहाँ से मिला 60 I2 और I1 में कोई इक्वेशन बन जाए, 60 I2 माइनस 100 I1, इसको अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस 30 और माइनस माइनस बिकेम प्लस, और इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 5 3 जा 15, 1 इज द कैरी, 6 3 जा 18 एंड 1 19 I2, 195 I2 इक्वल्स टू 0। यहाँ पर है 60 I2 और यहाँ पर है 195 I2, इन दोनों को जोड़ोगे तो 505 I2, 9 6 15 और 225, हाँ 5 जोड़ दिया, ठीक है, 225 I2 माइनस 100 I1 माइनस 30 इज इक्वल टू 0। यानी I2 और I1 में एक इक्वेशन तो ये आपको मिल गया, ठीक है। IG निकालना, अब ये डायग्राम हटा दे, इक्वेशन जब तैयार हो चुका है तो नहीं हटाते, चलो ये सब हटाते चल रहा है। एक इक्वेशन आपने मेहनत कर करा के ये पा लिया I1 और I2 में, जो कि इक्वेशन है 255 I2 माइनस 100 I1 इज इक्वल टू 30 को उधर ले गए तो वो प्लस में चला गया, I1 I2 निकल जाएगा तो IG निकालना हमारे लिए आसान हो जाएगा। समझ रहे हो ना, इक्वेशन बनाना एक अपने आप में मेहनत का काम है और उस इक्वेशन को सॉल्व करना अपने आप में एक मेहनत का काम है, ठीक है। ओहो, तीसरा इक्वेशन हमने हटा क्यों दिया, लिख लेना पड़ेगा फिर से। 60 I2 प्लस 5 I2 प्लस IG प्लस 10 माइनस 60 I2 माइनस 5 I2 प्लस 10 इक्वल्स टू 0। यहाँ से हमें मिला था माइनस 60 I2 माइनस 5 I2 माइनस 5 IG प्लस 10 इज इक्वल्स टू 0। 5IG को इधर ही रहने दिया था, इन सबको उधर ले गए थे, 5IG को इन सबको इधर ही रहने दिया था, तो यहाँ से मिला था हमें माइनस 65 I2 प्लस 10, यही आया था। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, करंट के डायरेक्शन में था, ठीक 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 ठीक। अब देखो माइनस नहीं प्लस 10, ठीक है, 5IG, यहां तक इक्वेशन समझ में आया। यानी हमने यहां से IG का एक इक्वेशन पाया। तीसरा इक्वेशन जो हमने लिया था कैसे लिया था, एक बार रुक जाओ, तो तीसरा इक्वेशन गलती से मिटा दिया हमने लिखा था 60 I2 माइनस 5 I2 प्लस IG प्लस 10, यहां से मिला था हमें, हाँ ठीक है, माइनस 65 I2 माइनस 5 IG प्लस 10 इज इक्वल टू 0। इसको हमने किया था तो IG को उधर ले गए थे तो 5IG बराबर 10 माइनस 65 I2 रह गया था, इन दोनों को इधर ही रहने दिया था, IG को उधर ले गए थे। थोड़ा भी क्वेश्चन इधर उधर होता है तो कंफ्यूजन हो जाता है। फिर यहाँ पे पुट किया था हमने तो 5 3 जा 10, 330 बना था। फिर से एक बार पुट कर लेते हैं हम जल्दी में, घबराना मत। 16 I2 माइनस 100 I1 माइनस 3 इंटू 10 माइनस 65 I2, ये हो गया था 60 I2 माइनस 100 I1 माइनस 30 प्लस 195 I2, इन दोनों को जोड़ा था तो हो गया था 220। हाँ ठीक है, इक्वेशन ये था हमारे पास, गलती से मिटा दिया। अच्छा, उसी इक्वेशन को यूज करते हैं हम सेकेंड वाले में। देखो तो 30 IG है, 30 को लिख सकते हो 6 इंटू 5 IG, और 5 IG की जगह ये पूरी वैल्यू डाल दो तो यहाँ पर 6 बच गया। देखो 30 की जगह आपने लिखा 6 और 5 IG जो आया उसकी जगह 10 माइनस 65 I2 माइनस 10 I1 प्लस 5 I2 इक्वल्स टू 0।
30 IG की जगह हमने लिख दिया 6 इंटू 5 IG, और 6 इंटू 5 IG की जगह ये पूरा डाल दिया, माइनस 10I1 था प्लस 5I2 था इक्वल टू 0। यहाँ से पुट किया तो आपने बोला ये हो गया 60 माइनस 6 5 जा 30, 3 इज द कैरी, 6 6 जा 36, 37 38 39, 390 I2 माइनस 10 I1 प्लस 5 I2 इज इक्वल टू 0। देख लेते हैं एक बार, 6 5 जा 30, 6 6 जा 36 एंड 3 390। यहाँ से आप देखोगे तो आपके पास इक्वेशन बन के आया 390 I2 और 5 I2, ये माइनस में है ये प्लस में है, तो ये हो गया 385 I2 माइनस के साथ, ठीक है, माइनस 10 I1 प्लस 60 इज इक्वल टू 0। 60 को इधर रहने दो, दोनों को उधर लेके चले जाओ, तो ये क्या बन जाएगा, उधर ले जाओगे तो ये बन जाएगा 385 I2 प्लस में प्लस 10 I1 इज इक्वल टू 60। 60 को इधर रहने दिया, उन दोनों को उधर ले गया, तो दोनों प्लस में हो गया, ये ऑलरेडी इधर था तो प्लस में हो गया। ये हमारा दूसरा इक्वेशन बन के आ गया, ठीक है। इरेज करें एकदम आराम से, देख रहे हो कितना आराम से बनाना पड़ता है कि कोई भी इधर उधर मिस्टेक ना हो। अब देखो जो कहानी बन रही है, अब जो हमारी कहानी आ रही है वो इक्वेशन रहने देते हैं, बार बार गलती हो जाता है। 5 IG बराबर 10 माइनस 65 I2। अच्छा, यहां से हमने देखा इन दोनों इक्वेशन में ये 100 I1 है, ये 10 I1 है, तो इसमें 10 मल्टीप्लाई कर देते हैं, मल्टीप्लाई करना भी इजी होगा और कहानी भी बन जाएगा। पहला इक्वेशन लिखते हैं तो 255 I2 माइनस 100 I1 इज इक्वल टू 30। दूसरे इक्वेशन में मल्टीप्लाई किया आपने 3850 I2 प्लस 100 I1 इज इक्वल टू 600। 10 मल्टीप्लाई किया तो इसमें भी हुआ, इसमें भी हुआ, इसमें भी हुआ, ठीक है। अब इन दोनों को माइनस मत करो, प्लस ही करो, तो प्लस करोगे तो ऑलरेडी साइन डिफरेंट है, ये दोनों कट जाएगा। इन दोनों को ऐड करोगे तो 5 5 5 10, 8 2 10 1 11 और 3 1 4 I2 इज इक्वल टू ये आ गया 630। कोई दिक्कत है? अब यहां से I2 की वैल्यू आई 630 अपॉन 4105। इक्वेशन बनाना इजी था, इसको सॉल्व करते जाना हमारे लिए थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशंस हो सकता है, तो इसलिए घबराने की जरूरत नहीं है। अच्छा, अब इसको अगर हम सॉल्व करें तो I2 की वैल्यू आ गई हमारे पास 630 डिवाइडेड बाय 4105, ये आ गया 0.1534, ठीक है, यानी ये आ गया 0.15। अब किसी एक इक्वेशन में पुट करके हमें I1 की वैल्यू निकालनी है और तब किसी एक इक्वेशन में पुट करके हमें IG की वैल्यू निकालनी होगी। इसमें पुट कर लो। अच्छा चलो, IG निकालना है, अब मत जाओ इधर उधर। एक इक्वेशन हमारे पास ये है, अब क्यों I1 निकाल के टाइम वेस्ट करोगे? यहां से लिखो 5IG इज इक्वल टू 10 माइनस 65 और I2 की जगह कितना है 0.15। अब मल्टीप्लाई करो 65 इंटू 0.15, ये आ गया 5IG इज इक्वल टू 10 माइनस 9.75, यानी यहां से मिला 5IG इज इक्वल टू माइनस 10 करेंगे तो ये 0.25 एम्पियर। यहां से क्योंकि हमें IG निकालना था, I1 निकालना नहीं था, सिर्फ IG की वैल्यू पूछ रहा था, हमें I2 मिल गया, हमने सोचा क्यों ना IG यहां से निकाल ले, आसान रहेगा। तो IG बराबर 0.25 अपॉन 5 हो गया। इसको डिवाइड करोगे, डिवाइडेड बाय 5 करोगे तो ये लगभग अप्रॉक्स 0.05 एम्पियर हो जाएगा, ठीक है, पक्की वाली बात। अब बुक में दिया हुआ है लगभग वैल्यू दी गई है 4.87 मिली एम्पियर। 4.87 मिली एम्पियर का मतलब क्या है 4.87 मिली सेंटीडेसीमीटर, यानी मिली सेंटीडेसीमीटर, 1000 से डिवाइड करो इसको तो ये कितना हो जाएगा 1020, यानी ये 0.00487। समझ रहे हो ना, कैलकुलेशन में कोई गलती नहीं है, 0.15 ठीक था वो,
वो सिर्फ एक डिवाइड कर लेते हैं, देख लेते हैं, कुछ उल्टा पुल्टा नहीं आना चाहिए। 630 डिवाइडेड बाय 4105, 0.4105, 630 था ना भैया, 330 था और ये 600 बन गया था और ये 4105, ठीक है। अब इसको डिवाइड किया, ठीक है, मिली एम्पियर से एम्पियर में चेंज करने के लिए 4.87 को डिवाइड कर दो 1000 से 0.025 था, ठीक है, ठीक है। हमें लगता है सही है, अप्रोक्सीमेशन में आंसर सही आना चाहिए। 0.25 डिवाइडेड बाय 5, 0.05 और आंसर है हमारे भाई, ठीक है, ठीक है, ठीक है। I2 कुछ तो गलती नहीं, हाँ ठीक ही होगा, 41 हाँ ठीक है, लगभग 4.87 मिली एम्पियर दिया हुआ है। तो हमारे पास आया है 0.05 एम्पियर। इसको मिली एम्पियर में चेंज करोगे तो 10 टू द पावर, एम्पियर को मिली एम्पियर को एम्पियर में चेंज करते हैं तो 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 4.870 मिली एम्पियर में आया है, यानी ठीक है। ओवरऑल इस करंट का वैल्यू ठीक है, ठीक है। तो देखो ये कौन सा क्वेश्चन था, 3.8, पेज 119 का 3.8 क्वेश्चन था, इसको लिख लो। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे, जल्दी लिखो। लिख लिया। अब देखो यहां पर हमने क्या किया, एकदम गलती कुछ भी नहीं है, अप्रोक्सीमेशन ले लिया है। अगर आप 630 को डिवाइड करोगे 4105 से तो ये कितना वैल्यू आएगा जानते हो, 01534। अगर इतना वैल्यू लेते हो और इसको फिर मल्टीप्लाई करते हो 65 से तो यह आ जाएगा 9.97 इतना वैल्यू लेके चलते हो आप, थोड़ा सा 4 डिजिट लेके चलो, एग्जैक्ट बुक का आंसर चाहिए तो 9.975, ठीक। और इसको घटाओगे करोगे -10 तो ये आ जाएगा 0.024 और 0.024 को जब 5 से डिवाइड करोगे तो ये आ जाएगा आपको 0.0048 एम्पियर और इसी को लिख दिया गया है 4.87 मिली एम्पियर, क्योंकि एम्पियर को मिली एम्पियर में चेंज करते हैं तो 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं तो एग्जैक्ट आंसर चाहिए तो 4 डिजिट तक जब भी करंट निकालना है। ये चीज एक अच्छी चीज सीखने को मिली, बाकी सब चीज सही है, कोई क्वेश्चन में कहीं कोई गलती नहीं है, हर चीज परफेक्ट है। बस यहाँ पे ध्यान देना है कि जब भी लाइफ में आपको करंट वगैरह निकालना हो तो 2 डेसिमल तक अप्रोक्सीमेशन नहीं लो, 4 डेसिमल तक लो तो एग्जैक्ट देख रहे हो कितना आंसर में डिफरेंस हो गया। ये 0.0048 एम्पियर आया और वो 0.05 आ गया था। तो अप्रोक्सीमेशन में भी लोग काटेंगे नहीं नंबर, लेकिन ओवरऑल ये कहानी है, मतलब ओवरऑल सब चीज ठीक था। यहाँ से थोड़ा सा आगे आपको दिमाग लगा लेना था। कहानी समझ में आई, एकदम धीरे धीरे बातों को पकड़ोगे तो जाके चीजें पकड़ में आती है, पक्की वाली बात। अब 1 घंटा तो हो गया सिर्फ हमें ये 2 क्वेश्चन बताने में, तो फिर ये 2 क्वेश्चन पढ़ लो। एक बचा हुआ क्वेश्चन है उसको नेक्स्ट वीडियो में कर देंगे। पढ़ना है आपको तो थोड़ा पार्ट बाय पार्ट डिवाइड करने से क्या होता है कि आपको भी चीजें अच्छे से पकड़ में और समझ में आती है, और अगर एक साथ कर देंगे तो आप भी हो जाओगे बोर, ठीक है। और सर आप भी बोर हो रहे हैं, बिल्कुल नहीं है, क्योंकि हमें लगता है कि बारीकी से समझो। एक क्वेश्चन बचा है उसको एक अलग वीडियो में करके कंप्लीट कर देंगे। पढ़ने से मतलब है, क्वेश्चन बनने से मतलब है। एक साथ करेंगे तो थोड़ा सा बोरिंग और इरिटेटिंग जैसा हो जाएगा। अभी हम उस क्वेश्चन को बताने में अगर आधे घंटे भी लग गए तो ये वीडियो 1.5-2 घंटे का हो जाएगा। तो इसको यहीं तक लिख लो, अच्छे से समझ लो, बारीकी से जान लो। हमें ऐसा लगता है कि हमने देखो, और हर चीज हम यही करते हैं तो उससे आपको फायदा ये होता है कि कैसे करना है, कैसे समझना है, आपके जैसा फील होता है। रट रटा के आ जाएंगे और आंसर लिखते चले जाएंगे तो आपको भी तो कैलकुलेशन करना है, इसलिए हम आपके सामने कैलकुलेशन करते हैं ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। तो कि इक्वेशन बनाना भी एक टैलेंट है और कैलकुलेशन करना भी एक टैलेंट है, ये देख के समझ गए हो आप। लिख लो, इसको लिख लिया। चलिए तो अब एक लास्ट क्वेश्चन बचता है हमारे
KBL KCL के रिगार्डिंग, जिसको जो बैक एक्सरसाइज का है क्वेश्चन हमारे पास, और वो बैक एक्सरसाइज का क्वेश्चन है पेज 128 का 3.9 क्वेश्चन। इसको आप लोग भी ट्राई करोगे, नहीं तो हम तो बनाने के लिए तैयार हैं ही। और नेक्स्ट वीडियो में सिर्फ यही एक क्वेश्चन बता देंगे जो 25-30 मिनट या 40 मिनट के अंदर कंप्लीट हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। बाय, हैव ए नाइस डे, एंजॉय, टेक केयर, स्टे होम एंड स्टे सेफ। बाय, थैंक यू सर। अच्छे से समझ में आया तो एक छोटा सा प्लीज एक छोटा सा कमेंट मारो। बाय, थैंक यू सर।